वेलकम टू इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। कल हमने लेक्चर फर्स्ट देखा था अलजेब्रा का, और आज हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, लेक्चर सेकंड देखेंगे अलजेब्रा का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, और आपको सभी के लिए SHT आई मीन शॉर्ट ट्रिक्स भी दी थी। और ऐसे ही आज फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होंगे। ठीक है, चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मेरा FB ग्रुप और यूट्यूब चैनल ज्वाइन और सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वो इंटरनेट वाले गुरुजी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और FB ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है जो चैनल के बारे में, वो मैं आपको देता रहूँ यूट्यूब फेसबुक पर ही। ठीक है, चलो। और जिन लोगों ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, वो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर देखिए पहले, ताकि अच्छे से समझ में आए। और सबसे बड़ी बात ये है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और शॉर्ट ट्रिक्स भी थी। ठीक है, वो क्वेश्चन तो 10 थे, लेकिन उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन थे अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब 11 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन। If x minus a x minus b is equal to 1 and a minus b plus 3 is equal to 0, then find the value of x minus a की क्यूब minus 1 और 1 by x minus a की क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट SHT दे दूं, तो वो तो बता दूंगा, बट उससे पहले आपको सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए ना। अगर मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया भाई ये क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसको करो सॉल्व, कैसे करोगे? तो फिर आपको तो उसको SHT से बता दोगे डायरेक्ट ये ऑप्शन है भाई, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व भी तो करना आना चाहिए। वो बोले नहीं भाई मेरे को तो सॉल्यूशन चाहिए, तो चलो सॉल्यूशन दिखाते हैं आप लोगों को। उसको कैसे दिखाना है देखो। अब एक बात बताओ, हमें फाइंड वैल्यू करनी है इसकी। ठीक है, हम लोगों को दो चीज गिवन है, एक ये और एक ये, मतलब इन दोनों का यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। अब एक बात बताओ, आपको ये दिख रहा है a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब है। ठीक है, अगर मैं इस पूरी टर्म को ऐसे मानूं y, तो ये भी तो y है, तो ये क्या बन गया? y माइनस 1/1 पावर 3। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये किसके फॉर्मूले में आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आता है। अगर मैं लिखूं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लीजिए ना, a माइनस बी लिख लीजिए। ठीक है, ताकि और आसानी हो। अब ये क्यूब और इसकी भी क्यूब, इसके फॉर्मूले क्या होता है? a माइनस बी की क्यूब, ये बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अब देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू, सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो देखो क्या बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस ए की क्यूब। ठीक है, माइनस 1/x माइनस ए की क्यूब की पावर क्यूब। ये यहाँ था, 3 है। ठीक है, इस इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि एक्स माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब एक्स माइनस ए की पावर 3 - 3। अब देखो, अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ और इसको a मल्टीप्लाई बाई बी, यानी कि x माइनस ए इंटू 1/x माइनस ए करता हूँ, तो देखो आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या है? चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, x माइनस ए इंटू 1/x माइनस ए इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस ए। ठीक है, माइनस 1/x माइनस ए। ठीक है, ठीक। अब देखो, अगर मैं यहाँ से इसको तो एज इट इज लिखूंगा, इसको भी। अब देखो, मैं ना सिर्फ इस टर्म को सोल्व करूंगा। इस टर्म को सोल्व करने से
आपका पूरा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे मैंने किया, जो ये x माइनस ए था, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये इन दोनों को मैं सेम एज इट इज रहने दे रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखो x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए। अब इसकी वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन से देखनी है। यहाँ से x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये x माइनस ए पर उस साइड जाकर डिवाइड करेगा, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी x माइनस बी इज इक्वल टू 1/x माइनस ए। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, इसको मैं लिख दूं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, और ये एच डी चल रहा है हमारा। ठीक है, देखो सॉरी, अब देखो अगर मैं यहाँ से 3, इसको ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 इंटू, ठीक है, अब यहाँ से देखो -3 और ये हमारा सेम चल रहा है x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो मैंने इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लिया, यहाँ कितना आया x माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो x माइनस ए, एक्स माइनस ए प्लस बी। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, कहाँ से करो, दूसरी जो कंडीशन हमें गिवन है यहाँ से। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से बन गया 3 इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, आ गया ना, बी को उस साइड ले गए पॉजिटिव हो गया, और ए को भी उस साइड ले गए तो क्या हो गया नेगेटिव। अब देखो यहाँ से b माइनस ए की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ से देखो ये अब लोगों ने बताया नहीं मेरे को, ये x से x कैंसिल भी तो हो जाएगा ना, तो ये यहाँ x नहीं आएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये कितना बच गया, x माइनस बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3 आ गया ना यहाँ से। अब देखो, अब एक बात सोचो, हमने जब इस टर्म को सोल्व किया, तो हमारे पास कितना आया 3 आया। हमने दोबारा सुनो, देखो जब हमने x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए को सोल्व किया, पर ये यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, और फिर यहाँ से फाइनली यहाँ आए, मतलब इस टर्म की वैल्यू कितनी आई, इस टर्म की वैल्यू आई 3। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, अब ये जो 3 आई है ना, अब इसकी वैल्यू की यूज यहाँ दोनों जगह करनी है। देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए की जगह 3 रख दूं, तो ये कितना बन जाएगा 3/3 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस ए की पावर 3 माइनस 1/x माइनस ए की पावर 3। ठीक है, प्लस ये जो माइनस था वो सेम रहेगा, ये जो -3 था, ये जो 3 था माइनस के साथ ये भी सेम रहेगा, और 3 इसकी खुद की वैल्यू आई है। ठीक है, तो देखो कितने हो जाएगी 3 की पावर 3 यानी 27। अब यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 × 9, ये प्लस का 9, ये हो गई x माइनस ए की पावर 3 माइनस 1/x माइनस ए की पावर 3। मतलब फाइनली इसकी वैल्यू आंसर कितने आ गए, ये आंसर आ गए 36। आया कुछ समझ में, ओहो सॉरी यार, ये ना पेज का थोड़ा सा एडजस्ट कर नहीं पाता हूँ अच्छे से मैं। हाँ अब ठीक है, देखो 27 हो गया था, ये इस साइड अगर पॉजिटिव हो गया और ये इसकी वैल्यू इतनी आई। अब देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक एसएसटी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, सिर्फ इतनी सी जगह में। ये चलो यहाँ ना करके मैं यहाँ लिखता हूँ एसएसटी, यहाँ लिखता हूँ एसएचटी। देखो ठीक है, देखो आप लोगों को पता है जितना इंटीजर दिया होगा ना इसमें क्वेश्चन में, न्यूमेरिक वैल्यू जितनी दी होगी
वो वैल्यू आएगी किसकी, इसकी पावर जब सब कुछ हटा देंगे हम। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ 5 दिया हो तो x माइनस ए माइनस 1/x-a की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ 4 दिया हो तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो तो इसकी वैल्यू उतनी ही आनी है। ठीक है, उससे अब डायरेक्ट सोल्व करोगे आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ से इसकी पावर 3 निकलवाई है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान करो कि पावर 3 होती है, इसका एक बार क्यू करेंगे, परली साइड जाके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और -3ab आएगा और ये इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, बस SST इतनी है, यानी कि आपको डायरेक्ट ये वाली स्टेप यूज करनी है। ये और ये और ये कैसे करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की बजाय आप क्वेश्चन से देखोगे डायरेक्ट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ 3 3 9 3 27 और यहाँ इस साइड आएंगे +9 और डायरेक्ट आंसर 36 और हमने क्लोज कर दिया आंसर अपना 36। बस इसकी ये SST है और कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसको यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ही, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, पढ़ो। इफ x इक्वल टू क्यूब रूट 2 प्लस 1/क्यूब रूट 2, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x⁻³ माइनस 6x इक्वल टू। देखो, बंदे ने लिखा है कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 2⁻⁻³ प्लस 2⁻⁻⁻⁻। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2⁻√2 प्लस 1/√2। देखो, ऐसे लिख लूँ या वैसे लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ अगर मैं इसको डायरेक्ट SST में यूज करूंगा तो कुछ फर्क पड़ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको यहाँ से, अभी सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो क्या बनाना है कि पावर x की पावर 3 है, सिंपल सी बात है यार। अगर x की पावर 2 दे रखी है क्वेश्चन में, x की पावर 4 दे रखी है, x की पावर 3 दे रखी है, सिंपल सी बात है कि वो तो हमें बनानी है। अब वो कैसे बनेगी, ये आपकी अप्रोच चाहिए। अब नॉर्मल है, अगर 3 बनानी है तो डायरेक्ट क्यू कर दीजिए आप लोग, तो ये मैंने कर दिया क्यू। ठीक है, 2⁻⁻³ प्लस 2⁻⁻⁻³ की पावर 3। अब देखो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाइए आप लोग, 2, ठीक है, प्लस 2⁻⁻1 प्लस 3 2⁻⁻⁻³ इंटू 2⁻⁻⁻³ इंटू 2⁻⁻⁻³ प्लस 2⁻⁻⁻⁻। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो इसको खोल, ओपन किया है मैंने ब्रैकेट को, तो ये आया है 2⁻⁻1 और ये फॉर्मूला 3ab इंटू a प्लस बी। देखो अगर मैं इसको करूं कैसे, ये आ गया 2 प्लस हाफ हाफ, पता है ना ऊपर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर जाएगी। ठीक है, प्लस 3, ये आपस में कैंसिल आउट, इंटू ये आ गया 2 की पावर। अब देखो ये कितना है, इसकी वैल्यू में क्वेश्चन से गिवन है, ये कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट x लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 5/2 प्लस 3x। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, x³ के बराबर, यानी कि अगर मैं यहाँ से 2 LCM ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2x³ इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे जाके सोल्व करूं तो x³ माइनस 3x इज इक्वल टू 5। ठीक है, मीन्स हमारी जो, यार एक मिनट रुकना, यहाँ से ना 2 तो आया भी नहीं हमारे पास। देखो ये लोग, हम यहाँ से जो मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 भी तो जाएगा ना, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा क्वेश्चन में 6 दिया है और हमारा 6 आ भी नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये LCM जो लिया था हमने, मैंने इसको डायरेक्ट इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन इससे नहीं किया था एक्चुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से कितनी आ गई, 2x³ माइनस 6x की वैल्यू आ गई
5। आंसर आ गए 5। अब हमारी बात हो चुकी है कि मेरे को SHT भी बतानी है, तो बस SHT बताता हूँ मैं, देखो कैसे यूज करते हैं। बस SHT होती तो कुछ नहीं है एक्चुअली, बट क्या है कि हमें यूज करनी आनी चाहिए, और सिर्फ उसका थोड़ा सा प्रोसेस जरूरी है, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखो SHT मैं आपको यहाँ बताता हूँ। SHT देखो, आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले जो गिवन हो उसका बेस देखना है। जैसे कि x है, x का है 2, यहाँ से 2 बेस है इसका, 2 2। क्वेश्चन अलजेब्रा में इस तरह से सेट होंगे कि अगर आपको वो प्रोसेस नहीं आता ना, बाई चांस तो दूसरे प्रोसेस से हो जाएगा, अगर नहीं आता ना तो फिर वो होगा ही नहीं। आप कितने ही चाहे अपना दिमाग लगाना, बट होगा नहीं। अब देखो यहाँ से कितना है 2 है, और यहाँ से भी 2 है। देखो अब इसमें यहाँ जाना है हमें x⁻3, और यहाँ है x। एक बार जो मैक्सिमम पावर है उसको आप लोग देख लीजिए, और अब उसको किस तरह से सेट करना है। देखो अगर है 2 की ये दिया है 2, और ये दिया है 2 की पावर 1/3 माइनस की, और ये 1/3 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से ना अपन लोग b की वैल्यू फाइंड आउट करने, b की वैल्यू इन द सेंस जो बेस वैल्यू हो, यानी कि बेस वैल्यू। ठीक है, अब बेस वैल्यू जितनी हो, अगर मान लीजिए अगर टर्म्स 2 में आ रही है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या। अब एक सेकेंड, ठीक है, देखो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b² + 1, यानी कि b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मैंने बताया b की वैल्यू बेस वैल्यू, b की वैल्यू हो गई 2, 2 की स्क्वायर 4, और 4 + 1 = 5। ये आपकी SHT है। आंसर आ गया 5, यहाँ से भी आंसर आया 5। अब देखो आप लोगों को ये डायरेक्ट SHT यूज करनी है, और डायरेक्ट आपको अपना सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाओगे तो भाई गुरु पीछे जाओगे और बैठे ही रह जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्ट SHT यूज करनी है, डायरेक्ट याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, डायरेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो ये जो अभी मैंने 12 क्वेश्चन नंबर बताया उसमें और 14 में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 1 2 3, ठीक है, वहां 2 बार कितनी बार आया था 1 2, सिर्फ 2 बार, लेकिन बेस वैल्यू वहां भी 2 थी और यहाँ है 5, यानी कि बेस वैल्यू हर में सेम होगी। जैसे वहां 2 थी 2 2, और यहाँ है 5 5 5। अब देखो अगर बेस वैल्यू 2 बार रिपीट हुई है तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर बेस वैल्यू 3 बार रिपीट हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक बार पॉज करना वीडियो को, ठीक है, वीडियो को पॉज करना, फिर फॉर्मूला लगाना, दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करना, और आंसर देखना SHT से कितना आता है। SHT से जितना आएगा देखना, और उसके बाद में आप अपने रियल मेथड यानी कि जिसको बोलते हैं अलजेब्रा से सोल्व करना, और फिर देखना कितना आएंगे। ठीक है, इसके आंसर आएंगे ये, और इसके आंसर आएंगे इसी, इसकी SHT बताई थी मैंने, हाँ बताई थी। अगर पॉजिटिव, अब देखो ये 5 है, 5 3 जा 5 5 5 यानी 125, या माइनस है, इसके आंसर आ जाएंगे 140। ठीक है, आप लोगों को करना है ये। चलो पॉज कर देना बस वीडियो आप लोग। अब देखो ये क्वेश्चन है 15, इफ a/1 - a plus b/1 - b plus c/1 - c plus d/1 - d is equal to 1, then find the value of 1/1 - a plus 1/1 - b plus 1/1 - c plus 1/1 - d। अब देखो इसको कैसे निकालना है, या तो आप नॉर्मल SHT यूज करने तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। पता है कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें से ये भी एक है। देखो चलो करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। अब एक बात बताओ कि यहाँ तो A आ रहा है हमारे पास, B आ रहा है, C आ रहा है, और ये D आ रहा है, बट जो निकलवाया है, जो फाइंड आउट करना है हमें, उसमें तो 1 1 1 है। अब देखो कैसे बनेगा, अब सोचो थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ +1 या फिर +1 -1 कर दूं, तो देखो ये एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, एलसीएम ऊपर लूंगा तो इन द सेंस या तो प्लस का ए आएगा या फिर माइनस का आएगा। वो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं +1 जोड़ता हूँ तो माइनस का आ जाएगा, अगर -1 जोड़ता हूँ तो ये +1 + ए आ जाएगा। बट हमें वो कैंसिल करना है, इसलिए मैं क्या जोड़ूंगा, प्लस
1। चलो फिर जोड़ते हैं, ऐड किया हमने, ये 1 माइनस ए प्लस 1, सेम अगर इसमें बी बाई 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस सी बाई 1 माइनस सी प्लस 1 प्लस डी बाई 1 माइनस डी प्लस 1। अब देखो कितने ऐड किए हैं मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 ऐड किए ना। अब एक बात बताओ, इस साइड जब मैंने 4 ऐड किए तो दूसरी साइड भी 4 ही ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 1 प्लस 4। ठीक है, अब देखो इजी आगे सोल्व। अब इसका मैंने एलसीएम लिया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, यानी कि ए प्लस 1 माइनस ए बाई 1 माइनस ए प्लस बी प्लस 1 माइनस बी बटा 1 माइनस बी प्लस सी 1 माइनस सी, ये मैंने कर दिया प्लस 1 माइनस सी, और ये मैंने कर दिया डी प्लस 1 माइनस डी बटा 1 माइनस डी, और ये स्केल टू आ गया 5। ठीक है, अब देखो कैंसिल कैंसिल आउट, और ये भी कैंसिल। देखो 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस डी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी प्लस 1 बाई 1 माइनस डी, कितना बच गया 5। अब देखो मैं आपकी डायरेक्ट बताता हूँ इसको, आंसर कितने आ गए 5। देखो क्वेश्चन इस तरह से सेट होगा, अगर मान लीजिए ये टर्म होती 3, इस क्वेश्चन के लिए ना, इस क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ ये ध्यान रखो, जितनी टर्म है उतनी बार एक जोड़ना है या फिर घटाना है, और जो पर उस साइड जाएगा वो एक में प्लस या माइनस हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए अगर ये 0 था, भाई देखो अलजेब्रा है, कुछ भी लिख सकते हैं लिखने को, तो ये 1 लिखा है या 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब इसके लिए डायरेक्ट एसएसटी को ही बताएंगे। अब अगर एसएसटी आपको याद रखनी है तो देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए माइनस माइनस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस कर दिया, अब वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जितनी वैल्यू आएगी उतनी आ जाएगी। तो देखो ऐसा है, इसमें एसएसटी हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में साइन बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। जो क्वेश्चन फिक्स होते हैं ना, जिसमें अगर ये नहीं करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं, तो उनके लिए होती है सो ट्रिक्स। ठीक है, इसमें तो आप या तो वैल्यू पुट करिए या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाइए, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 16। ये देखिए सबसे इजी क्वेश्चन इस पार्ट का, बट इस क्वेश्चंस में अधिकतर लोग ना एकदम से पागल से हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एकदम से देखते हैं ना तो देखते हैं भाई अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो शायद इसमें अप्रोच अच्छी लगेगी, बट सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप लोग भी एक बार सोचो कैसे करोगे, एकदम से दिख रहा होगा ना भारी भारी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कभी, अगर मान लीजिए 5 + 15 लिखा हुआ है और उसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो या तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी 20/5 इक्वल टू 4 आ जाएगा, या फिर अगर कोई बंदा चालाक है और उसको ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है और डिवाइड अगर छोटे डिजिट से करना पड़ रहा है तो वो कैसे करेगा, अलग अलग डिवाइड कर देगा। 1 + 3 = 4, आंसर दोनों से सेम आएंगी। तो देखो वही चीज करनी है इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको बेस बताया इस क्वेश्चन का थोड़ा सा। देखो डायरेक्ट ऐसे यूज करोगे, इस 3/x से 10x को डिवाइड कीजिए और फिर इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए और इसको इससे, सेम प्रोसेस इसमें। ठीक है, मीन्स अलग अलग सेपरेट डिवाइड करना है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 10x/3x माइनस 3/3x प्लस 10y/3y माइनस 3, ये -3, और कितना बच गया यहाँ पे 3y प्लस 10z/3z माइनस 3/3z, और ये बराबर आ गया 3/10 के। देखो x x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट। ठीक है, और देखो और 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये 3 से 3 इन द सेंस देखो कितना बच गया, ये एक बार ये बचेगा, फिर ये बचेगा, और तीसरे टर्म से भी ये बचेगा। और यहाँ से देखो 1/x 1/y 1/z, यानी कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये इक्वल टू आ गया 3/10।
10 के। ठीक है, देखो ये अब कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, या फिर मैं ऐसे करूं, ये आ गया 10, इन तीनों को जब ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, और इसको परली साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले आओ, यानी कि 3/10 तो ये हो गया। और अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं, चाहे फिर आगे लिख लीजिए आप लोग, ये कितना आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये आ गया आंसर। 10 10 जा 100, 100 माइनस 3 97, और ये आ गए 97/10, ये आपके आते हैं आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में अक्सर लोग ना एकदम से, ये सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकंड का, बट बच्चे जब इस लोग को देखते हैं ना तो एकदम से सोचते हैं वो अलजेब्रा का है, शायद बड़ा ही होगा, और इसमें एकदम से घबरा जाते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन है, इफ AB plus BC plus CA is equal to 0, then find the value of 1/A square minus BC plus 1/B square minus CA plus 1/C square minus AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, देखते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं आप लोग, पहले अपन लोग है ना। देखो गिवन है AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से BC CA AB, अगर मैं इन तीनों की वैल्यू गिवन से पुट कर दूं तो देखो क्या आएगा, 1/A स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी आएगी, BC की वैल्यू देखो, ठीक है, देखो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CA माइनस AB। अब देखो ये इस साइड गया था तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, 1/B स्क्वायर, सेम इसमें लगा दीजिए, AB ये पॉजिटिव पहले लिख के चल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, प्लस BC प्लस 1/C स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू यहाँ से करेंगे BC प्लस AC इक्वल टू, ये तो फाइंड आउट करना है ना, यहाँ से ये लगा लीजिए। ठीक है, देखो A स्क्वायर CA AB B स्क्वायर सॉरी B स्क्वायर प्लस AB प्लस BC, ठीक है, और यहाँ से C स्क्वायर BC प्लस AC, यहाँ से देखिए, यहाँ से A पेन चेंज करता हूँ, देखिए A सॉरी A प्लस B प्लस C, सेम आगे से B मैंने कॉमन लिया, यहाँ से B आया, फिर यहाँ से A आया, फिर यहाँ से C आया, यहाँ से C फिर कॉमन लिया, यहाँ से C आया, B आया, मीन्स मैं देख रहा हूँ अगर ABC 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 यानी कि तीनों प्लस में है और ABC है, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस B प्लस C, तो ये कितना बच जाएगा, 1/A 1/B और ये 1/C। ठीक है, अब देखो इन तीनों का जब मैं LCM लूंगा तो ये आ जाएगा 1/AB A प्लस B प्लस C इंटू, ये मैंने लिया LCM ABC। ठीक है, यहाँ से आएगा BC प्लस, यहाँ से आएगा AC प्लस, यहाँ से आएगा AB। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें दी है, किसकी वैल्यू, 1/A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू तो हमें दी है क्वेश्चन में, वो कितनी है 0, यानी कि 0/ABC, और ये आ गई पूरी 0। ठीक है, देखो आंसर पुट किया मैंने, सेलेक्ट किया A, यानी कि आंसर आएंगे 0। ठीक है, ऑप्शन A। अगर आप लोगों को SHD यूज करनी है इसमें भी, तो SHD में इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वो आप लोग खुद करके ट्राई करोगे 1 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए भी तो छोड़ना चाहिए ना, ताकि आप भी अपना दिमाग लगाओ। अगर आप लोगों से वैल्यू कोई भी पुट नहीं होती है, कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और एक भी नहीं 2-3 वैल्यू ऐसे बताऊंगा
जो सभी पुट होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब 18, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर 0 दिया है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x² प्लस y² माइनस z² प्लस 1/y² प्लस z² माइनस x² प्लस 1/z² प्लस x² माइनस y², ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन बनाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कराऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ हमें आंसर चाहिए, ठीक है। आंसर्स पूछते हैं, ना कि वो सॉल्यूशन पूछते हैं कि भाई कैसे किया है, क्यों किया है, ठीक है। चलो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये मेरे को दिया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से इस माइनस के साइन को हटा दूं या फिर इस माइनस साइन को हटा दूं तो मेरा कुछ काम बन सकता है। तो देखो अप्रोच तो आनी चाहिए, और मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, अगर कोई क्वेश्चन नया नया दिख रहा हो और आपको लग रहा हो कि भाई वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, तो आपको उस क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है। अगर फर्स्ट स्ट्राइक में माइंड में आता है कि भाई ये क्वेश्चन हो सकता है मेरे से, तो जरूर कोशिश करनी है, अदरवाइज क्वेश्चंस को ना टच ही नहीं करना है, चाहे वो अलजेब्रा का हो चाहे ट्रिगो का हो। पता है ये क्वेश्चंस ना लालच भी देते हैं, ये देखते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और जब करने बैठते हैं ना तो कम से कम 3 मिनट 4 मिनट अपनी गवा देते हैं हम लोग, और फिर भी नहीं होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज से बड़ा सावधान रहना है, ठीक है। चलो देखते हैं 1/, अब देखो x² प्लस y², मैं सोच रहा हूँ अगर मैं z की वैल्यू पुट कर दूं -x माइनस वाई, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि भाई स्क्वेयर होगा स्क्वेयर आएगा, और माइनस का साइन आ गया है तो नेगेटिव भी आएगा, और नेगेटिव आने के बाद x² प्लस y² आगे है तो वो दोनों कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये अप्रोच अपने मन ही मन में लगाई, ठीक है, सोचता रहा और सोचने के बाद ये अप्रोच आई, ठीक है। तो मैं उसको अब यूज भी कर रहा हूँ, देखो जेड की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी कि ये आ गई -x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, अब एक में अप्रोच लग गई तो नॉर्मल सी बात है कि सेकेंड में भी वही लगेगी, और हम उसको अब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई -y माइनस जेड का स्क्वायर, स्पेस कम पड़ गया कोई बात नहीं, 1/z² प्लस x² माइनस x² माइनस z², अरे ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर होके, और यहाँ से भी सेम ये माइनस, फिर मैंने एक छोड़ दिया कोई बात नहीं, तो सेम यहाँ, ठीक है। 1/x² प्लस y², अब देखो इसका दोनों का ये तो हो गया प्लस, और ये माइनस अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा -x² माइनस y², और ये माइनस का कितना आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा 2xy, ठीक है, ठीक है। देखो प्लस 1/y² प्लस z² माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1/z² प्लस x² माइनस x² माइनस z² माइनस 2xz, 2 और z में आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों सेम सी होते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, ठीक लिखने की। अब देखो यहाँ से x² y² x² y², ये और ये मीन्स फाइनली बचा क्या हमारे पास, देखो हमारे पास बचा 1/, माइनस 2xy प्लस 1/, माइनस 2yz प्लस 1/2xz, ये माइनस का, ठीक है। देखो अब देखो अगर मैं यहाँ से x y z एलसीएम ले लूँ तो देखो ये तो 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और मैं यहाँ से ले रहा हूँ x y z एलसीएम, ठीक है। तो देखो y z से y z कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x,
प्लस यहाँ से आ जाएगा वाई, यहाँ से आ जाएगा जेड आएगा, यहाँ से एक्स आएगा और यहाँ से वाई आएगा। तो मैं इसको एक सिमेट्री से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0, ठीक है, यानी कि 0 को -12 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको डिवाइड करना है एक्स वाई जेड से, और आंसर कितने आ जाएंगे, 0, ठीक है। तो देखो आंसर 0 सेलेक्ट किया, ऑप्शन चूज किया, आंसर आ गया ए। अब देखो, अब इसमें SHT पर वही बात है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस में ना जिसमें एक्स वाई जेड यूज हो रहे हो, तो उनमें और कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो, तो उनमें SHT कुछ नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने पेज चला गया था नीचे, आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है। अब फिर दोबारा से हम चलते हैं ऊपर। देखो क्वेश्चन में जो गिवन है वो है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन, प्लीज थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, हाँ ठीक है, एक बार देख लीजिए, मैं पूरा दिखा देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले हमने जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, इन तीनों की वैल्यू पुट करी। कहाँ से पुट करी, वो करी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि गिवन है, ठीक है। क्यों करी, क्योंकि नेगेटिव है और अगर नेगेटिव आएगा तो वो दोनों आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर बस उसको सोल्व किया है और लास्ट में ये बचा हमारे पास 1/-2 -2xy प्लस 1/-2y z और प्लस 1/2xz, ठीक है। और फाइनली हमने इन तीनों का लिया एलसीएम, ठीक है, इन तीनों का लिया एलसीएम, तो हमारे पास आ गया एक्स वाई जेड एलसीएम। और ऊपर सिमेट्री से मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि फर्स्ट टर्म से आएगा जेड और सेकंड से आएगा एक्स और थर्ड से आएगा वाई, तो मैंने सिमेट्री से डायरेक्ट से अच्छा दिखने के लिए ये लिख दिया। अब अगर इसकी मैं SHT बनाऊं, SHT तो कुछ नहीं बनेगी, यहाँ मैं बता चुका हूँ पहले भी, इसमें डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, x इक्वल टू कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, 0 0 1। देखो मैं बताता हूँ, मैंने बोला कि आप कुछ भी कर दीजिए, जैसे कि 0 0 1 बोला मैंने। देखो एक बात बताओ, अगर 0 0 1 पुट करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हम लोगों को ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, प्लस नीचे भी 0 नहीं बनना चाहिए हम हर टर्म के, क्योंकि अगर नीचे 0 बन गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें पुट कीजिए कितना, -1 -1 और 2, ये पुट कीजिए, ठीक है, ठीक है, ये है अपनी SHT, ठीक। अब जब इसको पुट कीजिएगा आप लोग तो ये आएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 4, -1 ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस 1 प्लस -4 प्लस ये आ जाएगा 1/1 प्लस 4 -1, और ये थर्ड टर्म से आ जाएगा 1/1 प्लस 4 प्लस 1 -1। अब देखो ये से इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और ये आ गया 1/2, ये आ गया माइनस का और प्लस, ठीक है, ये आ गया प्लस, यहाँ से 1/4 और यहाँ से 1/4। अब देखो 1/4 हाफ और ये माइनस का हाफ, ये आपस में कैंसिल आउट, यानी कि आंसर 0। यानी कि अपन लोग वैल्यू पुट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं और वही सबसे ज्यादा इजी होगा। बट कंडीशन है कि अगर आपने सबसे पहले इसको कर रखा हो। अब थर्ड लेक्चर में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे, ठीक है, 19 से स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जिन लोगों ने मेरा FB पे ग्रुप और यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, इंटरनेट वाले गुरुजी के नाम से, ताकि आपको और मेरे को दोनों को अच्छा लगे, ठीक है। बाकी आप स्टडी कर रहे हैं, कीजिएगा, मेंस भी है और फिर उसके बाद CHSL भी है। जो लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर आप लेक्चर में कम डालते हैं, तो उनसे मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है। आप लोग उधर ही आ जाइएगा, FB पर ही बात कर लूंगा मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बस खुश रहिए और कुछ नहीं है इस जीवन में, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।